Dear Agape Sisters family, this is Jane. And me, Jude. And we are Agape Sisters, and welcome to a new episode of Talk with Agape Sisters, which is filled with a dedicated journey from God's gift to being a worshipper, from soulful to heartthrob to all the nations. हमारे आज के गेस्ट एक मिसाल हैं Because he proved that your talent is God's gift to you, and what you do with it is your gift back to God. We have with us a singer, songwriter, and music producer. A singer whose journey from है जज्बा जुनून from the Junoon band to writing his own songs, being in the top 10 from Pakistan in Surk Shatra, and yet the achiever who outshined Pakistan's music industry by his performance in Nescafe Basement Season 4. Let's welcome the one and the only Faraz Nayyar. So here's a small AV on his achievement. Thank you very much for a wonderful introduction और thank you for the invitation. मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आपसे मिलके, आप दोनों से। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और आज हम आपसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। तो फराज भाई सबसे अच्छे दोस्त अपने बड़े भाई सैम को समझते हैं, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो सबसे अच्छा दोस्त होता है वो सबसे अच्छा आपका राजदार होता है और आपको सबसे अच्छी सजेशन दे सकता है। तो क्योंकि हमने म्यूजिक भी इकट्ठे स्टार्ट किया और सारी जर्नी हम दोनों की इकट्ठी रही, तो मैं आई थिंक कि वो मुझे सबसे बेहतर जानते हैं और सबसे अच्छी सजेशन भी दे सकते हैं और सबसे अच्छी तनबीह भी कर सकते हैं। तो ये क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे की नेचर बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फराज भाई, आपके पापा पिछले 25 to 30 ईयर्स से एक ही चर्च के म्यूज़िक डिपार्टमेंट को देखते रहे, और आप भी उनकी 25 या 30 ईयर्स पुरानी लिरिक्स और कॉम्पोजिशंस गाते हैं, लेकिन लगता है कि आज ही बनी हैं। क्या वजह है कि आप सिर्फ उनके गीत गाते हैं? क्योंकि देखिए, ये बड़ा एक ज़बरदस्त और बड़ा ही आपने टेक्निकल सवाल पूछा है। मैं समझता हूँ कि जब हॉली स्पिरिट आपको गाइड करता है किसी चीज़ के लिए, और वो लिरिक्स मुझे कोई इशू नहीं किसी और के लिखे हुए सॉन्ग्स भी गाने में, लेकिन जिन सॉन्ग्स को मैं समझता हूँ कि ये बाइबल के मुताबिक हैं या बाइबल के अगेंस्ट कोई ऐसे लिरिक्स नहीं जा रहे, तो वो मुझे सिंग करने में कोई इशू नहीं होता। और रही बात कि जो इतने पुराने सॉन्ग्स उन्होंने लिखे हुए हैं और नए लगते हैं, तो वही बात है कि ये मेरी लाइफ में या मेरे डैड की लाइफ में ये खुदावंद का प्लान है, और उस प्लान के अकॉर्डिंगली मैं काम कर रहा हूँ, और खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा मुझे इस खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो फराज भी, हम आपके पापा को भी अप्रिशिएट करना चाहते हैं, बिकॉज फ्रॉम मैनी ईयर्स विद डेडिकेशन वो एक ही चर्च में रहे। आवर व्यूअर्स, वी शुड लर्न विद दिस दैट वी शुड बी डेडिकेटेड एंड फेथफुल टुवर्ड्स आवर चर्च एंड टुवर्ड्स आवर लीडर। सो नेक्स्ट पूछिए। आपका पहला गीत लोगों ने बहुत पसंद किया, आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा। बड़ा मुनफरिद था कि दो भाई इकट्ठे देखे गए, कैसा महसूस? मैं ये भी आपके सवाल बड़े चुन के आप दोनों ने आज रखे, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि क्योंकि म्यूजिक हम दोनों भाई, जैसे आप दोनों बहनें बचपन से ही म्यूजिक इकट्ठे कर रहे हैं, तो हमने भी म्यूजिक इकट्ठे स्टार्ट किया, हम दोनों इकट्ठे जाम करते थे, इकट्ठे प्रिपेयर करते थे कोई भी चीज़। तो इसी तरह से हमने म्यूजिक की जर्नी भी अपनी इकट्ठे ही स्टार्ट की, और अभी तक हम इकट्ठे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। वो खैर यूएस शिफ्ट हो गए हुए, तो कुछ प्रोजेक्ट्स हम इकट्ठे डील कर लेते हैं,
मैं ट्रैक यहाँ से सेंड करता हूँ, उसमें गिटार रिकॉर्ड करके भेजते हैं, अपने क्लिप्स भी रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। तो इस तरह से हम कितने सॉन्ग अब तक मूवीज के लिए कर चुके हैं और OST कितने की? OSTs तो मेरे ख्याल 5 से 6 कर चुका हूँ, और फिल्म सॉन्ग मैंने एक किया है, बाकी बहुत सारे ड्रामास के लिए बैकग्राउंड स्कोर भी किया कुछ के लिए मैंने। That's wonderful. या बाकी इस तरह से आगे आगे भी जर्नी कंटिन्यू है। आप कमर्शियल काम भी करते हैं, तो गाने और वर्शिप में क्या फ़र्क है? गाने मैं समझता हूँ एक जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो इट्स जस्ट ह्यूमनली फीलिंग्स। आप अगर कुछ सिंग कर रहे हैं, योर लिरिक्स डजंट गो अगेंस्ट गॉड, और उसमें अगर कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, कोई ऐसी गाली गलोच नहीं है, कोई ऐसा किसी को आप लेट डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो एक अच्छा है, आपको सिंग करना चाहिए। और वर्शिप जो है, वर्शिप इबादत है। वर्शिप इबादत है जो इस दुनिया में कोई भी किसी को भी मानता है। जैसे हम मसीह यीशु को मानते हैं, जो लेट्स से जो राम को मानते हैं या किसी और को मानते हैं, वो उसकी बातों पे अमल करते हैं। और हमारे लिए मसीह की बातों पे अमल करना, मसीह के बताए हुए लॉज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना, ये इबादत है, ये वर्शिप है। तो हजूरी गीत से पूरी दुनिया में जाने गए, कैसा महसूस होता है जब लोग आपसे मिलते हैं और सेल्फी बनाते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है। तो अब मैं चाहूँगी कि आप हमें हजूरी गीत भी सुनाएं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे व्यूअर्स को भी ये सॉन्ग बहुत पसंद है और गीत से ही आप जानेंगे, तो आप हमें थोड़ा सा सॉन्ग सुनाएं। अच्छा, इस गीत के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये गीत इससे पहले मैं प्रोफेशनली म्यूज़िक भी कर रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये गीत कुछ इस तरह से मेरी लाइफ में आया कि मेरे लिए शायद ये एक ऐसा मौका था जब मैं और ज़्यादा इनकरेज हुआ कि मैं गॉस्पेल म्यूज़िक में और ज़्यादा अच्छे अच्छे ट्रैक्स बनाऊं जो कि बहुत सी दुनिया के चर्चेस में गाए जाएं और हर जगह पे। मुझे याद है बिहाइंड द कैमरा भाई सुहेल बैठे हुए, तो हम लोगों ने जब इस सॉन्ग का वीडियो रिकॉर्ड किया, उससे बहुत देर पहले ये सॉन्ग वैसे ही हमने एक जगह पे गाया और वो सॉन्ग लोगों ने चर्चेस में गाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हमने इसका वीडियो प्लान किया, फिर हमने वीडियो शूट किया। और वैसे भी गीत के जो लिरिक्स होते हैं, दे रियली मैटर, और जिस गीत के ऊपर खुदा की फेवर हो, खुदा आपको वैसे ही सरफराज करता है। तो अब हम फराज भाई से गीत सुनेंगे। मैं जदों दिया ये सुनाल मोहब्बतां पाइयां ने, हो मैं जदों दिया ये सुनाल मोहब्बतां पाइयां ने, मैं हो गया माला माल है बरकत ओदी, मैं हो गया माला माल है बरकत ओदी। अच्छा, ये माला माल होना, ये वो माला माल होना नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने टिकटॉक पे लगाया हुआ था, ये पीछे लिरिक्स चल रहे थे, मैं हो गया माला माल, वो पैसे ऐसे ऐसे वो लुटा रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं। तो ये मालियत जो है, ये माला माल होना वो है कि हम आसमान की बादशाही में हमें दाखिल होने की हमें वो टिकट मिल गई है, तो ये वो मालियत है। मैं जदों दिया ये सुनाल मोहब्बतां पाइयां ने, मैं हो गया माला माल है बरकत ओदी, हजूरी ओदी मामूरी ओदी, हजूरी ओदी मामूरी ओदी, ये सुरंदा मेरे नाम है जिंदड़ी ओदी, ये सुरंदा मेरे नाम है जिंदड़ी ओदी। That was amazing. It was amazing. तो फराज भाई, हमें कुछ फ्रेंड से पता चला है कि कुछ स्पॉट्स है जिनका बारबेक्यू आपको बहुत पसंद है, तो आप वो शेयर करेंगे? बिल्कुल, काफ़ी सारे। देखें, एज बीइंग अ लाहौरी और पंजाबी, खाने तो मेरे सारे फैंस को, सारे मेरे फ्रेंड्स को पता है, खाने का मुझे बहुत शौक है, और बारबेक्यू तो स्पेशली, और बहुत सारे स्पेशल किस्म के बारबेक्यू पसंद है।
आपको पता चल ही गया होगा। और व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे फैंस को स्पेशली पता है मुझे चरसी टिक्का बहुत पसंद है। और उसकी पसंद होने की एक और भी वजह है क्योंकि मैं जब आपकी एज में था तो मैं सोचता था यार, मैं जब गुजरता था मैं पढ़ता था चरसी टिक्का, मैं सोचता था कि क्या अजीब सा नाम है और ये क्या कैसे बनाते होंगे। तो किसी एक दिन इत्तेफाक हुआ, मैं जाके देखा, मैं उनके किचन में चला गया, मैंने सोचा देखें तो सही बनाते कैसे। तो मुझे पता चला अच्छा इट्स जस्ट अ टिक्का, बस वैसे ही इसका। फराज भाई ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि लाहौरियों को खाना खाने का बहुत शौक है। और मैं और जूल भी जब हम वहाँ से गुजरे तो हम देते चरसी टिक्का लिखा, पहले हमें भी वो नाम बहुत वियर्ड सा लगता था, लेकिन जब हमने खा के देखा तो हमें बहुत टेस्ट लगा था। सो व्यूअर्स, अब आपको पता चल गया कि चरसी टिक्का कितना टेस्टी है और आप भी वहाँ जाएं, शायद आपको एक दिन फराज भाई भी वहाँ मिल जाए। पॉपुलर हुए और स्टार बने। फराज भाई सच बताएं, कभी मामा से डांट पड़ी? मामा से हल्की फुल्की डांट पड़ी है। अम्मी ने कभी हमें कुछ नहीं इतना कहा, लेकिन डैडी से तो हमें मार भी पड़ी है, जो सीधी बात है। क्योंकि वो जिंदगी में बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि वो जो मुझे मार तब की पड़ी हुई है ना, वो तभी मेरी जिंदगी आसान है इस वजह से। खाने में क्या पसंद है? चटखोरे हैं या जो मिलता है खा लेते? अभी हमने बात की लाहौरी और चटखोरे ना हो, तो ये तो चटखोरे तो बहुत हैं और खाने का मुझे शौक भी बहुत है। कई दफ़ा लोग इनवाइट करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि जी आपके लिए हम खाने में क्या रखें, खाने में क्या रखें। तो पहले तो मैं मना करता हूँ, 3-4 दफ़ा मना कर देते हैं, लेकिन अगर कोई फिर दोबारा पूछे तो फिर मैं अपनी लिस्ट रेडी कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ ये सारी बात है, आप कर लेते हैं। आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देते हैं? यूथ के लिए यही मैसेज है कि हमेशा किसी चीज़ के लिए जो है, कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती, आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करने से कभी जो है वो कतराएं नहीं और मेहनत ज़रूर करते रहें। और सक्सेस उसी को ही मिलती है जो मेहनत करता रहे। और सक्सेस जो है वो कंटिन्यूटी का नाम है, कंसिस्टेंसी का नाम है। तो लगे रहें और खुदा के साथ वक्त भी गुजारें, खुदावंद को टाइम दें, जो खुदावंद का वक्त है वो खुदावंद को दें, क्योंकि खुदावंद ही आपको ब्लेस करेगा। और इससे पहले हम एंडिंग की तरफ जाएं, मेरे भी एक सवाल का आप जवाब दें। ठीक है। आपका एक मैंने वीडियो देखा था, आप गधा गाड़ी के ऊपर बैठ कर रहे थे, बड़े स्कूल बड़े आपने उसमें एनिमल्स भी इंट्रोड्यूस कराए, तो वो एनिमल्स को क्या बना, वो सुबह टीवी पे नजर नहीं आया। फराज भाई वो सॉन्ग तो हमने डरते डरते कर ही लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि सोहेल भाई उनको रेंट पे लाए थे, वो ही लाए थे और वो ही ले गए थे। अच्छा चले आज व्यूअर्स को पता चला। हाँ जी, आज व्यूअर्स को पता चल गया। सो आई होप फराज भाई आपने बहुत इंजॉय की होगी आज की एपिसोड, एंड व्यूअर्स आई होप कि आप सब ने बहुत इंजॉय किया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज अगापे सिस्टर्स, एंड फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। फेसबुक है, यूट्यूब एंड इंस्टा है। सो अब हम इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।